दोस्तों, जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान और दिलकश लड़की सलमा अकेली मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हा थी, कोई उसके पास नहीं आता था। एक शाम जब वह ऊंचे रेत के टीले पर बैठी थी तो उसे दूर से कूदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और झांका तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी माधवलाल रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए सलमा के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों बाद इस वीराने में कोई आया हो। वह बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। माधवलाल, जो धीरे धीरे चल रहा था, आवाज सुनकर ठिठक गया। फिर उसने कदम तेज कर दी। सलमा अपने आप पर काबू न रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंच गई। जब वह टीले पर पहुंचा तो सलमा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक आई, दिल में अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वह खामोशी से माधवलाल का हाथ पकड़कर उसे सुनसान रेत के एक टीले की तरफ ले जाने लगी। हैरत से माधवलाल बोला, अरे कौन हो तुम? कहां ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? सलमा ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी ऊंची रेत की चोटी पर पहुंचे जहां परिंदा भी पर न मार सके। वहां रुककर सलमा ने धीमी आवाज में कहा, तो तुम्हें मालिश आती है ना? माधवलाल ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ। अरे तुम कौन हो? हाँ, मैं सचमुच मालिश करने वाला हूं। यह सुनकर सलमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी कमर पर मालिश कर सकते हो? माधवलाल घबराकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो एक लड़की हो। सलमा ने झट से अपनी कमर पकड़ ली और नीचे बैठते हुए कराहती हुई बोली, यहां बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। माधवलाल परेशान होकर पास आया। कहां दर्द हो रहा है, दिखाओ। सलमा ने कहा, यहां मेरी कमर में, जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। माधवलाल कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। सलमा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद पूरा होने की तरफ पहला कदम उठ चुका था। उधर चारों तरफ अंधेरा छा गया। माधवलाल उठकर खड़ा हुआ और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। सलमा घबराकर बोली, इतनी रात को कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। माधवलाल ने देखा कि सचमुच रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और सलमा की तरफ देखने लगा। सलमा जवान और बेहद हसीन थी। वह बस उसे देखता ही रह गया, फिर बेख्तियार कदम बढ़ाए उसके पास आया और आंखों में झांकते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूं, मगर यहां सोने की जगह कहां है? सलमा मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बन जाओ। यह कहकर उसने माधवलाल का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगी, जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो माधवलाल ठिठक कर बोला, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहां तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। सलमा उसकी आंखों में झांक कर बोली, झोपड़ी छोटी है, मगर यह मारवाड़ का रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इसी रेत पर सो जाए? माधवलाल बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सलमा ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। माधवलाल चटाई पर बैठ गया। सलमा भी उसके बिल्कुल करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर माधवलाल के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मालिश करने के कितने दाम लेते हो? माधवलाल बोला, जो जितना दे वही ले लेता हूं। सलमा ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितने लोगे? माधवलाल चुप रहा, कोई जवाब न दिया। सलमा ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम किस किस हिस्से की मालिश करते हो? माधवलाल ने सादे लहजे में कहा, जो जिसकी इच्छा हो वही कर देता हूं। यह सुनकर सलमा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई, लकड़ियां लाकर आग जलाई, फिर 2 अंडे उबालकर माधवलाल के सामने रख दिए। माधवलाल हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? सलमा ने नरमी से कहा, यहां बहुत सर्दी है, ये खाओ, तुम्हारे काम आएंगे। माधवलाल सवाल भरी नजरों से देखता रहा, मगर चुप रहा। उसने एक अंडा खाया और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? सलमा बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं।
माधवलाल सोच में पड़ गया कि सलमा का असल मतलब क्या है, मगर कुछ समझ ना सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। माधवलाल वहीं चटाई पर लेट गया। सलमा भी पास वाली चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। माधवलाल अभी गहरी नींद में था कि सलमा जाग उठी और रेत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थाम कर बैठ गई। अचानक वह चीखी, नहीं, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। माधवलाल घबराकर जाग उठा। आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया। सलमा कराहते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है, देखो देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि माधवलाल के कदम और तेज हो गए। वह आते ही उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया और नरमी से पूछने लगा, कहां दर्द हो रहा है? वह उसके बाजू को धीरे धीरे छूने लगा। सलमा ने आंखें कसकर बंद कर ली और कराह कर बोली, वही जगह, बस वही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे माधवलाल की उंगलियों के स्पर्श ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया हो। माधवलाल पूरी तवज्जो से उसके बाजू पर तेल मलता रहा और बोला, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतने दुख क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। सलमा की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना। माधवलाल चुप हो गया, दिल जैसे कुछ कहना चाहता था। कुछ पल वह उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला, हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक सलमा उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। माधवलाल हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब पहुंचा तो देखा कि सलमा एक बड़े पत्थर के पीछे छुप चुकी थी। माधवलाल इधर उधर ढूंढता रहा, फिर उसकी नजर उसी पत्थर के पीछे ठहरी जहां से सलमा छुप कर देख रही थी। वह दौड़ा और बोला, अब यहां क्यों बैठ गई हो? सलमा ने नरमी से कहा, यह जगह कैसी है? यहां कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। माधवलाल ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब? सलमा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। माधवलाल पहले तो हिचकिचाया, मगर बैठ गया। सलमा ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? माधवलाल हड़बड़ा कर बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? सलमा ने बात मोड़ दी, बस ये पूछ रही हूं। ठीक है, तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर सलमा उठी और बोली, चलो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। माधवलाल चौंक कर बोला, क्या चीज? सलमा शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, ठहरो, सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। रेत के टीले पर सूरज की किरणें झोपड़ी के मिट्टी के ढांचे से टकराकर झड़ रही थीं। सलमा ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। माधवलाल चौंक कर पूछ बैठा, ये कहां से आया? सलमा ने पलटकर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था। माधवलाल के माथे पर बल पड़ गए। धीमी आवाज में बोला, फिर वह कहां गया? सलमा मुस्कुराकर बोली, चला गया नीचे रेत की वादी में, बहुत नीचे। माधवलाल खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। अब शाम उतर रही थी और मारवाड़ के रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी थी। सलमा ने माधवलाल का हाथ थामा और उसे रेत के ऊंचे टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर दोनों नीचे बैठ गए। सलमा ने सिर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? माधवलाल ने नरमी से पूछा, बोलो, क्या चाहती हो? सलमा कराहते हुए बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सिर की मालिश कर दो। माधवलाल देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सिर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों वापस झोपड़ी के पास आए। सलमा ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। सलमा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी पत्नी नहीं? माधवलाल कुछ कहने ही वाला था कि सलमा ने फौरन कहा, हां, तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। माधवलाल यह सुनकर चौंक गया, मगर खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो सलमा चुपके से उठी और ऊंचे रेत के टीले की तरफ चली गई, जहां एक गोल घेरा बना हुआ था। वह उस घेरे के अंदर जाकर बैठ गई और सोचने लगी। माधवलाल जाग उठा। जब उसने सलमा को पास न पाया
तो वह उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि सलमा घेरे के अंदर बैठी है। माधवलाल धीरे से पास आया और घबरा कर बोला, क्या हुआ तुम्हें? यहां क्यों बैठी हो? सलमा ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, पांव में थोड़ा सा दर्द है। माधवलाल ने फौरन उसका पांव दबाया और झोपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है और रेत के टीले पर क्यों चली जाती हो? सलमा ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी सजा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। माधवलाल हैरान होकर बोला, मेरे लिए? कैसे? सलमा की आंखों में कोई राज छुपा था, मगर वह कुछ कहे बिना झोपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। सलमा ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। माधवलाल ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? सलमा ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ भोजन करना अच्छा लगता है। माधवलाल हैरत से बोला, तुम अजीब हो, कभी भूखी जैसी लगती हो, कभी यूं ही मुस्कुरा देती हो। अगले दिन गोश्त पकाते हुए सलमा मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में लगती है। माधवलाल चौंक कर बोला, तुम्हारी ये बातें अजीब लगती हैं, कहना क्या चाहती हो? सलमा ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस ये बताओ, क्या आज रात भी यहीं रहोगे? माधवलाल ने आंख मारकर कहा, तुम रोज यहीं पूछती हो और मैं रुक जाता हूं, जब तुम ठहरती हो तो मैं भी ठहर जाता हूं। सलमा ने नजरें झुकाकर कहा, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। माधवलाल कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो? सलमा धीमी आवाज में बोली, तो वहीं दर्द लौट आएगा। माधवलाल चौंक कर बोला, आज फिर कहां दर्द है? सलमा ने जवाब दिया, दिल में। माधवलाल ने सोचकर कहा, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। सलमा शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शिफा है, तुम्हें क्या मालूम? माधवलाल हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। सलमा गंभीर होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। माधवलाल चुप हो गया। कुछ देर बाद सलमा ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जो अब तक तुमने नहीं देखी। माधवलाल ने पूछा, कहां? सलमा बोली, मारवाड़ के रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। दोनों रेत के उस पार गए। माधवलाल ने गुफा में झांक कर कहा, यहां तो अंधेरा है। सलमा ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो पसंद है मुझे, न कोई चेहरा न कोई आवाज। माधवलाल ने हैरत से पूछा, यह गुफा तुम्हारे लिए है? सलमा ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे पिताजी के लिए है। माधवलाल धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। सलमा मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं, दिल से जुड़ती हैं। माधवलाल बोला, तुम मुझे बदल रही हो? सलमा धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह हुई। सलमा चुपके से उठी और उस ऊंचे रेत के टीले पर जा बैठी जहां गोल घेरा बना था। वह रोज वहां आती और घंटों खामोश रहती। माधवलाल नींद में बस उसके पास हाथ बढ़ाता रहा, मगर सलमा न मिली। घबराकर वह बाहर निकला और रेत के घेरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहां बैठने की वजह क्या है? सलमा नरमी से बोली, यह जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधे में। माधवलाल मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे दर्द का यह सिलसिला कब खत्म होगा? उसने सलमा के कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। यहां थोड़ा नीचे, हां, यह जगह तो ठंडी लग रही है, यहां दर्द कैसा? माधवलाल चौंक कर पूछ बैठा। सलमा मध्यम लहजे में बोली, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते। माधवलाल खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। सलमा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम जाता है। तुम तो सिर्फ तेल लगाते हो, मगर इसका मुंह पर इतना असर क्यों होता है? माधवलाल हैरत से बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। सलमा चुप रही। माधवलाल कुछ कहना चाहता था, मगर जबान साथ ना दी। सलमा ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं। दोनों रेत के टीले की दूसरी तरफ गए। पतली सी पगडंडी के पीछे पेड़ों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। माधवलाल हैरत से बोला, यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? सलमा ने धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। माधवलाल बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। सलमा पलट कर बोली, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूं, मगर अंदर वही हूं जो कभी थी। माधवलाल ने नरमी से पूछा, और वह कौन थी? सलमा ने नजरें छुपाई। वह जिसे खुद से नफरत हो गई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर माधवलाल आहिस्ता से बोला, यह सब तुम कैसे सहती हो? सलमा ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार करती हूं। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन सलमा फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गहरे घेरे में जा बैठी। वहां गड़गड़ा कर दुआएं करने लगी। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं। इतने में माधवलाल फिर वहां आ पहुंचा और उसकी सारी बातें सुन ली। कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक और औरत में देखी थी। सलमा चौंक कर बोली, किसमें? माधवलाल धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, चांद जैसी, मगर दिल की बहुत नरम। वह भी ठीक इसी तरह देखती थी जैसे तुम। सलमा ने नजरें छुपाना चाही, मगर माधवलाल की निगाहों से बच न सकी। वह गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। इसी पल दूर आसमान पर बिजली चमकी और सलमा कांप उठी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। सलमा धीरे से बोली, हां, वह चली गई थी और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। सलमा की आंखें भर आईं, कांपते होंठों से बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? माधवलाल ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुशी से रहे। सलमा ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूं। माधवलाल हक्का बक्का रह गया, जैसे सांस रुक गई हो। सलमा ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। माधवलाल की आंखों में नमी छा गई। धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी? सलमा ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फिजा साकित हो गई, हवा भी थम सी गई। मारवाड़ का रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। सलमा ने सिर झुकाए कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे माफ न करो। माधवलाल ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम ली। सलमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी हमेशा, किसी चाहत ने सब कुछ छीन लिया। माधवलाल धीरे से बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। सलमा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही आरजू थी कि दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं मारवाड़ के इस वीरान हिस्से में पहुंची। वहां एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी बूढ़ी मिली। वह काले जादू वाली थी। उसने कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म ना हो तो इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मैंने हामी भर ली। उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का रक्त अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में छोटे परिंदों का, फिर खरगोश का, फिर बकरी का और फिर। उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में, कभी हाथों में जलन, कभी दिल धड़कना भूल जाता। फिर मैं एक जानकार बाबा के पास गई। उन्होंने सब सुनकर कहा, तुमने कुदरत से बगावत की है, अब माफी सिर्फ सच्ची तौबा से मिलेगी। तन्हा मारवाड़ में रहो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, जिस दिल को तोड़ा उसकी सेवा करो और जिसे छोड़ा उसे वापस लाओ। माधवलाल की आंखों में आंसू तैर गए। उसने मुस्कुराकर सलमा का हाथ थामा और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका इकरार ही सबसे बड़ी तौबा है। रेत पर फिर धुंध छा गई, मगर इस बार दोनों के दरमियान न कोई पर्दा रहा, न कोई झूठ। अचानक एक झटके से सलमा के जिस्म में हरकत हुई और वह अपनी असली हालत में लौट आई। अब वह पहले जैसी गैर मामूली हसीन न रही, मगर उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर दोनों वहां से अपने घर लौट गए और सच्ची खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं।
किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।